आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित गुप्ता ने गोपालगंज शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों युवा उनके साथ शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत आरपी ग्रैंड होटल से की गई और वहां से पूरे शहर में सैकड़ों लोग तिरंगा लेकर भारत माता की जय लगाते हुए निकले। इस दौरान शहर के सभी शहीद स्मारक तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया और सभी महान पुरुषों को नमन करते हुए इस आजादी के पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए शहीदों से प्रेरणा ली गई। इस दौरान सैकड़ों लोग राष्ट्रभक्ति के जज्बे को लेकर देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व हुए इस भव्य तिरंगा यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए गए थे। युवाओं को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने के साथ ही शहीदों के जीवन से प्रेरणा लेकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प लिया गया। गोपालगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला प्रवक्ता प्रोफेसर नीलेश कुमार मिश्र ने जिले के कई स्थानों में चलाए जा रहे बिना नंबर प्लेट की वाहनों पर अंकुश लगाने और इस पर कार्रवाई करने के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को पत्र लिखा है। अपने पत्र में जिला प्रवक्ता ने लिखा है कि सड़क पर बिना नंबर प्लेट की वाहनों को चलाया जा रहा है और इसी आड़ में अपराधी किस्म के लोग भी बिना नंबर प्लेट का वाहन चला रहे हैं, जिससे जनता में भय का माहौल बन रहा है। जिला प्रवक्ता ने जिला के आम जनमानस की समस्याओं को पत्र के माध्यम से परिवहन पदाधिकारी और मंत्री को अवगत कराया है। गोपालगंज शहर के कमला राय कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जो शहर के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए पुनः कमला राय कॉलेज पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान काफी संख्या में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता व स्कूली बच्चे शामिल हुए थे। दरअसल आजादी के 78 वर्षों में पहली बार गोपालगंज में 665 फीट लंबे तिरंगे के साथ एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस ऐतिहासिक क्षण को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस के पूर्व निकालकर एक नया अध्याय जोड़ा है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने 665 फीट लंबे इस विशाल तिरंगे को लेकर सड़क पर ले जाते हुए शहर को रंगीन कर दिया। इस यात्रा ने न केवल गोपालगंज बल्कि पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का ज्वार उठा दिया है। पहली बार निकाला गया इतने लंबे तिरंगा यात्रा को देखने के लिए लोग घरों से बाहर निकले और पुष्पों की वर्षा की। यह यात्रा युवाओं में देशभक्ति की भावना को जागृत किया है। इस यात्रा ने साबित किया है कि विभिन्न वर्गों के लोग एकजुट होकर बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया गया है। गोपालगंज में निकाली गई 665 फीट लंबी तिरंगा यात्रा का एक ऐतिहासिक घटना है। इसने देशभक्ति, एकता और सकारात्मक का संदेश दिया है। यह युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आशा है कि आने वाले समय में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे और देश का नाम रोशन होता रहेगा। गोपालगंज के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी इरफान अली गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर गांव निवासी हैदर अली का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने इसकी मोटरसाइकिल और कट्टा तथा कारतूस को जब्त कर लिया है और आरोपी से इस मामले में आवश्यक पूछताछ कर रही है, ताकि इसके आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा सके और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके। गोपालगंज जिले के सदर अस्पताल में बारिश के पानी में घिरे कई जीवन रक्षक दवाएं भीगकर खराब होने के कगार पर हैं। इन दवाओं के रख रखाव के लिए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ध्यान नहीं है। सदर अस्पताल की व्यवस्था राम भरोसे है। अस्पताल में दवा भंडार की व्यवस्था होने के बाद भी दवाओं को यत्र तत्र रखा जाता है। इसे स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही कहें या फिर कुछ और। बरसात के मौसम में हो रही बारिश में आलम यह है कि आयरन और फॉलिक एसिड के सिरप समेत कई दवाओं को बरसात के पानी में भीगने के लिए छोड़ दिया गया है, जो न केवल मरीजों के लिए स्वास्थ्य का खतरा है बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी खामी को भी उजागर करता है। दवाओं को ठीक से स्टोर न करने के कारण वे नमी, गर्मी या अन्य कारकों से प्रभावित हो सकती हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता में कमी हो जाती है। बारिश के पानी के अंदर जाने से दवाएं खराब भी हो सकती हैं और संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है।
खराब दवाओं का उपयोग करने से मरीजों की बीमारी बढ़ सकती है या उन्हें अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। यह समस्या अस्पताल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और मरीजों का विश्वास कम कर सकती हैं। हालांकि इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने कहा है कि इसमें कर्मी की लापरवाही है। दवा को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन लापरवाही के कारण इधर उधर रख दिया गया है, जो अब पानी में भीग रहे हैं। संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उसे सस्पेंड कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण है और क्या दवा रखने के लिए जिला में एक दवा भंडार है जिसमें दवा रखा जाता है, लेकिन कभी कभी अधिक दवा जो है आ जाने के चलते उनको यत्र तत्र कहीं कहीं रख देता है लोग। लेकिन इसके लिए मैं बार बार अपने दवा भंडार के जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनको हम कहते हैं कि भाई आप इसको दवा को जल्द से जल्द अपने ब्लॉक में चाहे जहाँ भी इंडेंट हो वहाँ पहुँचा दिया गया है। लेकिन ये समय से दवा सभी जगह भेज नहीं पाते हैं, जिसके चलते दवा अधिक हो जाती है और ये अन्य तत्र कहीं ना कहीं रख देते हैं। इसी के क्रम में इनको अधिक से अधिक सभी दवा को भंडार में रखने के लिए सख्त निर्देश हमको कई बार दिए हैं, लेकिन तो भी इनके कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिसके चलते कुछ दवाएं जो है बारिश में कभी कभी भीग जा रही है। इस संबंध में इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है और अगर अच्छा जवाब इन्हें नहीं देंगे तो इनको निलंबित कर विभाग कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दवा रखने के लिए क्या पर्याप्त मात्रा में स्थान किया? दवा रखने के लिए हमारे पास बहुत पर्याप्त स्थान है भंडार में। केवल है मैनेजमेंट ये अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते दवा को बाहर रखना पड़ रहा है। केवल मैनेजमेंट में कमी है इनके द्वारा। इनको है कि दवा आते ही जहाँ जहाँ से इंडेंट हुआ है वहाँ दवा पहुँचाने का दायित्व इनका है, बुला करके भेजना है ना। ये समय से दवा नहीं भेज पाते हैं, जिसके चलते ये दवा यंत्र तंत्र रखना पड़ता है और दवा खराब होता है। तो सारी जवाबदेही इनकी है। इनका काम है कि दवा आते ही जहाँ का इंडेंट है वहाँ पर दवा भिजवाना सुनिश्चित करना है। इनको नहीं भेज पाने के चलते ही दवा इधर से उधर रखना पड़ रहा है और जिसके चलते दवा खराब हुई। जिसकी सारी जिम्मेदारी मेरे भंडार पाल का है और इनको पर स्पष्टीकरण पूछे हैं और जवाब अगर सही नहीं मिलता है तो इनको निलंबित कर इन पर विभाग करेंगे। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज।
हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ईसीजी उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। आपको बताते चले कि गोपालगंज में आगामी दिनांक 14 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर गोपालगंज में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी और विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारीगण के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के प्रकोष्ठ में बैठक आहूत की गई। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को जिले के विभिन्न ग्राम कचहरियों में लंबित पूर्व और न्यायालयों द्वारा स्थानांतरित लंबित सुलहनी आपराधिक वादों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 सितंबर 2024 में निष्पादन कराने के वास्ते अधिकाधिक वादों को चिन्हित करने और उक्त चिन्हित वादों में स्थानीय स्तर पर पक्षकारों के बीच लगातार प्री सीटिंग कर वादों को निष्पादन योग्य तैयार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को अपने अपने प्रखंड परिसर और क्षेत्र में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का बैनर और अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार करने हेतु भी निर्देश दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा आम जनता आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक हो सके। साथ ही साथ बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को अगली बैठक में निष्पादन योग्य तैयार वादों की सूची के साथ बैठक में उपस्थित होने और पिछले लोक अदालत की भांति इस बार भी अधिकाधिक वादों को चिन्हित कर निष्पादन में अधिक सहयोग करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा एक से अधिक वादों के निष्पादन हेतु आश्वस्त किया गया। बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार और विभिन्न प्रखंडों तथा गोपालगंज, थावे, कुचायकोट, भोरे, विजयपुर, कटिया, पंचदेवरी, हथुआ, माझा, बरौली, उचका गांव, फुलवरिया इत्यादि विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। ये थी गोपालगंज की खास खबर। नमस्कार।